जय श्री राम दोस्तों। आज की बात भारत की होगी, भारत के सबसे मजबूत लोकतंत्र की होगी, यहाँ के संविधान की होगी, कानून व्यवस्था की होगी, हत्या बलात्कार की होगी और उन सब में घुसे राजनीति और उसके समाधान की होगी। पूरे देश में भाषा विवाद की होगी और सोचिए बिहार में गुंजन खेमका हो या गोपाल खेमका के हत्या की, सिवान में 3 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर मार देने की बात होगी और उन सभी को ढकने के लिए जातीय उन्माद फैलाने की होगी। कहीं पे भी कोई हत्या हो, कोई अपराध हो, उसे सबसे आसान होता है जातीय रंग दे देना। जातीय रंग दे दीजिए, ग्रुप 2 भाग में बढ़ जाएगा। एक भाग गुनहगार के साथ चला जाएगा, दूसरा पीड़ित के साथ चला जाएगा, हो हल्ला हो जाएगा, लेपापोती हो जाएगा, बाकी कुछ होगा। और इस सब का देन एक ही चीज है, भारत का सबसे लचक कानून व्यवस्था। इस कानून व्यवस्था में अपराधियों का भी सजा होता ही नहीं है। 8-8 साल 10-10 साल लग जाते हैं अपराधियों को सजा देने में। तब तक जो लोग केस किए रहते हैं या जो भी प्रताड़ित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, वो थक हार चुके होते हैं। अभी सोचिए मुंबई में लगातार भाषा विवाद को लेकर लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। सोचिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मराठी भाषा के सम्मान के लिए आप लोगों से आग्रह कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि हाँ आप लोग सीख लीजिए। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप लोग गौर कीजिएगा। क्यों सीखना है भाई? अगर हमें हिंदी आता है, हम हिंदी में क्यों नहीं बात कर सकते हैं? हिंदी बतिया रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप साइड हो जाइए, अगला समझेगा। अब आग्रह भी आपको हमसे क्यों करना है? हमें नहीं आता है, नहीं आता है, हम नहीं सीखना चाहते हैं, हमें जरूरत नहीं लगता है उस चीज का, तो हम क्यों सीखें? अगर महाराष्ट्र में हिंदी भाषी दुकान किए हुए हैं, आपको लगता है कि नहीं वो हमारा भाषा नहीं समझ रहा, मत जाओ उस दुकान में। तुम्हें क्यों जोर जबरदस्ती आजमाइश करना है वहां पे? क्यों सिखाना है लोगों को? खैर, ये तो देश का है, भाषा विवाद का बात था। लेकिन अभी देखिए बिहार में 6 साल पहले गुंजन खेमका जो गोपाल खेमका के बेटे हैं, उनका हत्या हो जाता है दिन के 12:30 बजे। हाजीपुर में अपने फैक्ट्री के बाहर थे, वहीं उन्हें गोली मार दिया जाता है। बीजेपी के नेता भी रहे थे वो। उसमें अपराधियों को सजा नहीं हुआ, अपराधी कुछ जेल में है, अभी भी 6 साल से वो जेल में है। उन लोगों ने ही अब बदला लेने के लिए जैसे भी हुआ हो, उनके पिता गोपाल खेमका का भी हत्या कर दिया रात के 11:30 बजे। वो भी उनके अपार्टमेंट के बाहर गाड़ी से आ रहे थे, गेट पे हॉर्न बजाते हैं, जब तक गार्ड गेट खोलता है उतने देर में अपराधी उन्हें जाके 3 गोली मार देता है। अब सोचिए कितना सुरक्षित है हमारा बिहार। क्यों मार देता है? उसे पता है कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो जेल जाएगा, 8-10 साल जेल में रहेगा, उसके बाद उसका बेल होगा, फिर वो निकल जाएगा और जेल में भी रहेगा तो वहां से अपना कारोबार चला सकता है, वहीं से वो कमा सकता है, उसके परिवार को सब सुख सुविधा मिल सकता है। तो अगर जब जेल से ही काम चल रहा है, कहीं से भी आपको आमदनी आ रहा है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अब सोचिए जेल प्रशासन गोपाल हत्याकांड के बाद जब जांच हुआ है तो जेल से 2-3 गो मोबाइल मिला है और 2-3 गो खोखा मिला है गोली का। अब सोचिए कि जेल में ये सब कैसे मतलब अपराधियों के पास मिल जा रहा है, कि जा कैसे रहा है? जाने का कोई तो रास्ता होगा जो वहां तक पहुंच रहा है। और जब तक इस तरह का कानून व्यवस्था रहेगा ना, आप विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। और देश के लोग कहते हैं कि हम लोग विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोग हमसे प्रेरणा लेता है। अरे कैसा लोकतंत्र भाई, जहां किसी को सजा नहीं मिलता है, अपराधी खुलेआम घूम रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो जा रहा है। सिवान में ही देखिए आपसी वर्चस्व को कायम करने के लिए सड़क पे गोली मार दिया जाता है दिन के 3:30 बजे 4 बजे, और सड़कों पे ही दौड़ाकर 2 लोगों को तलवार से काट दिया जाता है, गाड़ी से कुचल दिया जाता है 3 लोगों को। कैसा कानून व्यवस्था है जी? अब वो शहर में कौन सा मलमलिया चौक है, फ्लाईओवर के पास है, मान लीजिए पुलिस प्रशासन हर जगह आप लोगों को दिख जाएगा गश्त करता हुआ। पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पाता है, उसको पकड़ नहीं पाता है। जबकि उसी केस में 4 दिन पहले वो लोग जो लोग पीड़ित हैं जाके थाना में केस किए थे, उसमें से किसी को उठा के बांध के पीटा गया था, उसका वीडियो बनाया गया था, उन लोगों ने थाना में दिया कि हाँ ये देखिए उसके ऊपर केस हुआ था। वो लोग पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट तो नहीं कर पाई, उससे पहले वो लोग ऊपर पहुंचा दिए गए। और वो जो कांड दिख रहा है आपको, ये सब खेल कराया हुआ नीतीश कुमार का है। आपस में लोगों को ऐसे उलझा के लड़ा रहा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। कहाँ पे दारू चालू नहीं है और दारू पीने वाले कहाँ नहीं है? हर क्षेत्र में है दारू पीने वाले, हर क्षेत्र में है बेचने वाले। लेकिन सरकार कहती है कि हाँ आप गुप्त सूचना हमको दीजिए, आपका सूचना गुप्त रहेगा और हम उस पर कार्रवाई कर देंगे। ससुरा काहे करना है? तुम्हारे पुलिस प्रशासन में दम नहीं है? कोई तो साला कुछ पब्लिक को काहे इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो? पब्लिक को आपस में लड़ाने का कोशिश कर रहे हो। मान लो कि हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन अगर लीक कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है साला तुम्हारा साठगांठ हो। बिना पुलिस प्रशासन के साठगांठ के कहाँ दारू बिक रहा है? हर जगह वही सेटिंग चल रहा है, तो तुम उसको नहीं बता दो कि ये आदमी हमको आके खबर दिया था? तो आपसी रंजिश बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? दुश्मनी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? किसी का कारोबार, किसी का आमदनी ठप करने जाइएगा तो बदला तो जरूर लेगा। अब जब गुंजन खेमका का हत्या हुआ, अपराधी पकड़े गए, उसका अगर एनकाउंटर हो गया होता तो उसके पिता का आज गोपाल खेमका का मर्डर नहीं होता, हत्या नहीं होता। लेकिन वो अपराधी जेल में बैठा हुआ है, वहीं से वो सेटिंग कर दिया, 4 लोगों को भेजा, गोली मरवा दिया, पैसा इन्हीं लोगों से कमाया होगा। वो जेल में बैठ के और वहां पे मंगल आरती करके और पैसा नहीं कमाया होगा। ऐसे ऐसे ही व्यवसायियों से वो पैसा टाना होगा। और गोपाल खेमका या गुंजन खेमका, ये लोग दवा कारोबारी, पेट्रोल पंप, बहुत सारा उद्योग चलाते थे। बिहार में 10वें नंबर पे थे उद्योग के मामले में। सोचिए बिहार को मजबूत कर रहे हैं तो ऐसा ही नहीं उमर आए होंगे, उनसे रंगदारी का मांग हुआ होगा, रंगदारी नहीं दिए होंगे, ठुका गए होंगे। जबकि सोचिए
गोपाल खेमका के पास पैसा का कमी नहीं होगा। जब बिहार के 10वें बड़े उद्योगपति में से एक हैं, उनके पास पैसा का कमी नहीं है। जब बेटा मराया, उनको वही करना चाहिए था, 4 गो अपराधी को हायर करते, किसी को भी, और उसको पैसा देते और कहते कि जाओ ये आदमी मारा है, पुलिस प्रशासन के अरेस्ट करने से पहले ही ससुरे को ठोक दो। लेकिन वो सोचे होंगे कि नहीं, कानून व्यवस्था है और कानून के तहत उन लोगों को सजा मिलेगा, तो मिल तो गया सजा। वो सब जेल में बैठल बैठल तुम लोग काम कर दिया। अब इसके बाद जो आगे पीछे करेगा वो भी जाएगा, साथ लिख के रख लीजिए। ऐसा ही होता है, यहाँ के सिस्टम में ये सब चलता है। यहाँ अपराधी को सजा नहीं मिलता है। कौन सा अपराधी को आज तक सजा मिला है? सब अपराधी बेल पे घूम रहा है। जेल बेल खेल ये सब चलता रहेगा, 2 साल 4 साल 5 साल तक ऐसा ही लपटा लपटी चलता रहेगा, बाद में वो सब रिहा हो जाएगा। यहाँ जुर्म का सजा नहीं मिलता है किसी को, और जब तक ऐसा चलता रहेगा अपराध कहीं कम होने वाला नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है सिवान में जो हत्या हुआ है अपराधियों को सजा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वहां राजपूत भूमिहार हो जाएगा, जातीय हिस्से में बढ़ जाएगा लोग, और ये कहेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो कहेगा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो हम तुमको वोट नहीं देंगे, और हमारे खिलाफ जाओगे तो हम तुमको वोट नहीं देंगे। अब लालू, नीतीश, तेजस्वी, मोदी सभी को तो वोट चाहिए। इन लोगों को वोट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप मरते हैं तो मरिए, क्या फर्क पड़ता है? उनका वोट बैंक आबाद रहना चाहिए। तो उसमें से 4 गो नेता निकलेगा जो इन लोगों का सपोर्ट करेगा, 4 गो नेता उन लोगों का सपोर्ट करेगा, और कहेगा ससुरा लड़ मरो तुम लोग। और अगर नहीं भी किया तो ये लोग जेल जाएगा, 2 4 5 साल में फिर छूट के आ जाएगा। क्या कीजिएगा आप लोग? अपराध का एक वो सोल्यूशन है, अपराधी को तुरंत 5 दिनों के अंदर सजा मिलना चाहिए। एक बार करके तो देखो, कानून व्यवस्था सुधर जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको करने के लिए पिछवाड़े में बूता चाहिए, और वो यहाँ के सिस्टम में नहीं है, किसी में नहीं है। यहाँ का संविधान भी उसी तरीके से बनाया गया है कि ससुरा 20 साल तक लेपते रहो, पेलते रहो, खेलते रहो, ये सब करते रहो। तो इससे क्या मिल जाएगा? किसको क्या मिलेगा? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आज वो मरा है, कल तुम्हारे यहाँ मरेगा, और इस सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप लोग बार बार वोट के नाम पे, जात के नाम पे, इसी के नाम पे करते रहोगे, मरते रहोगे। ये वो कहावत था, कहीं किसी जगह पढ़े थे, शहर जलता है तो जलने दो, ये आग हमने ही लगाई है। वही कहानी चल रहा है, शहर जलता है तो जलने दो। ये राजनीतिक लड़ाई है, वोट बैंक की लड़ाई है। यहाँ कुछ इधर के मरेंगे, कुछ उधर के मरेंगे, और राजनीतिक पार्टी आएगी, कुछ को मरलम चढ़ाएगी तो किसी का जग उधेड़ेगी, उखेड़ेगी, और इसी प्रकरण में एक जीत जाएगा, फिर वो जाके संसद भवन में और विधानसभा में बैठ जाएगा, तुम्हें पूछने कोई नहीं आएगा। और जो इस लड़ाई में बच जाएगा, जो जिंदा बच जाएगा, वो चुनाव खत्म होते ही कान पर कोदारी, खुरपी, हंसुआ लेके कोई पंजाब तो कोई बंगाल, कोई महाराष्ट्र कमाने चला जाएगा, और वहां जाके कोई मुंह पर थप्पड़ खाएगा तो कोई जान से मारा जाएगा, और फिर वहीं से चिल्लाएगा जय राजा, जय भाजपा, और ऐसा ही चिल्लाते चिल्लाते तुम्हारा जिंदगी बीत जाएगा। तुमको हाथ में कटोरा के सिवा कुछ नहीं भेटाएगा। तुम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जातीय और कुजातीय हिंसा का बात मत करो। अपराधी का एक जात होता है, वो अपराधी है। ड्राइवर का एक जात होता है, ड्राइवर है। अपराधी के पीछे बौगाने से कुछ नहीं होगा। ये सब खेला वर्चस्व का है, दोनों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका गलती नहीं है, उसको क्या जरूरत पड़ी है इस चूल में पड़ने का? कौन क्या कारोबार कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके लिए कानून व्यवस्था है, कानून प्रशासन है। तुमको उसमें काहे उंगली करना है? सरकार यहाँ कुछ कर नहीं पा रही है और तुम सोच रहे हो कि ससुर हम झंडा गाड़ देंगे। अरे कुछ नहीं गाड़ पाओगे, यहाँ कुछ नहीं होता है। अपराधियों का अपना इतिहास है, उनके हिसाब से सिस्टम चलता है। कौन सा नेता है जिसके ऊपर 10 की केस नहीं है? सबके ऊपर केस है। बिना केस वाले को तो हम लोग वोट तक नहीं देते हैं। कोई शरीफ आदमी आ जाए और कह दे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो ससुर उसको वोट बैठाएगा कि जनता ने गाली बैठाएगा? नहीं मिलता है। यहाँ वोट उसी को मिलता है जो अपराधी हो, जिसके पास बाहुबल हो, पैसा हो, जो आपको ठोकवाने का क्षमता रखता है। ज्यादा उड़िएगा चौक चौराहा पर पिटवाएगा, उससे ज्यादा उड़िएगा गोली से भुनवाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बैठल बैठल कुर्सी पर मलाई चाटेगा और आप जेल में जाके लात जूता खाइएगा। होता हूँ, कौन फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सिस्टम ऐसा ही चलता है। बिहार में जहां भी हत्या और अपराध हो रहा है, नजर उठाकर देख लीजिए। और लोग कहते हैं कि बाहुबली हमारा जात का है। जात का है, तुम्हें एक वक्त का रोटी नहीं दे सकता है। जात बहुत बढ़िया है वाहवाही के लिए, क्या ये हमारा जात का है, चलो इसके पीछे चलते हैं। लेकिन उस जात से कभी मदद मांग के देख लो ना, लात मार के तुमको भगा दिया वहां से, तो कहना है बात। गोपाल खेमका के पास क्या पैसा का कमी था? ठुकवा देता अपराधी को, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ हत्या के बदले हत्या ही समाधान है। कानून व्यवस्था उसको कोई समाधान नहीं दे सकता है। और इस सब बात को ऐसा नहीं छिटिया कि हाँ हमको कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। भरोसा तो सच में हमको नहीं है, क्योंकि हम खुद इस के भुक्तभोगी हैं। ससुरा हमारा अपना सामान होते हुए उसके लिए हमको जब अगर 20 साल अगर केस लड़ना पड़े तो क्या फायदा उस न्याय का? उससे बढ़िया न्याय तो है हथियार उठाइए और न्याय कर लीजिए। क्या फर्क पड़ जाएगा? जेल जाइएगा, बेल होगा, रिहा हो जाइएगा, कुछ नहीं बनना बिगड़ना है। लेकिन कानून के पीछे दौड़ते रहिएगा ना, इंडिया घिस जाएगा आपका। साला पैर में छाले पड़ जाएंगे, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। सोचिए नीतीश कुमार ने कैसा दिमाग लगाया। साला दारू पीना अपराध हो गया, गांजा पीना अपराध हो गया। अरे ससुरा हमारा जिंदगी हम अपने हिसाब से जिएंगे, तुम कौन होता है ससुरा हमको बताने वाला कि हम क्या करें क्या ना करें? तुमसे पूछ के हम काम करेंगे? हर किसी का यही राय है।
हर किसी का यही विचार है, जो दारू पी रहा है वो पी रहा है, तुम्हारे बाप में दम नहीं है कि उसको रोक के दिखा दो। दारू बेचने वाला बेच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको तुम्हारे कानून और न्याय प्रणाली से। क्या फर्क पड़ जाएगा उसको, 3 महीना जेल रहेगा, छूट जाएगा। क्या कर लोगे तुम इससे ज्यादा? फांसी दे दोगे? वो तुम्हारे बस का बात नहीं है, अपराधी को तो दे नहीं पाते हो, तो स्मगलर को क्या दे दोगे? सोचिए ना कि नीतीश कुमार मतलब कहते हैं कि ये शराब बंद कर दिए हैं, ससुरा कहाँ बंद हुआ है? नीतीश कुमार को फांसी नहीं देना चाहिए कि हाँ तुम जब शराब बंद किया तो बिहार में शराब मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो तुम गलत तरीके से मिल रहा है, तुम्हारा हाथ है इसमें दिलवाने में, टांग देना चाहिए इसे को। गलती वहां हो रही है, सजा यहाँ भुगत रहा है, और तुम्हारे अंदर चुल मचा हुआ है कि हाँ हम पकड़वा देंगे, वही करवा देंगे। तुम्हारे पास क्या कथी है जी? कुछ नहीं करवा सकता है। बात करते हैं कानून व्यवस्था का, किस क्षेत्र में अपराध नहीं है, कहां अपराध नहीं है? सोचिए ना, कुछ दिन पहले खबर आया था कि तेजस्वी यादव के घर के बाहर साला गोली चल गया। एगो पूर्व मुख्यमंत्री के घर के बाहर गोली चल जाता तो आम लोग घंटा सुरक्षित है। और अंत में हम इतना ही कहना चाहते हैं सभी बिहारी भाइयों से कि आप लोग ध्यान दीजिए और जात के नाम पर इन्हें उन्हें नहीं छिटाइए। आपका बच्चा तक बेरोजगार है, आपके पास खाने को दाने नहीं है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, उन्हें 2000 रुपया पकड़ा देते हैं, हड्डी की लीजिए, चबाते रहिए, सारा मुंह से खून निकल रहा है। आप सोच रहे हैं कि बड़ा स्वाद आ रहा है, बड़ा बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करा रहे हैं मोदी जी। अरे कुछ नहीं हो रहा है, तुम्ही से लूट के तुम्हें ही दे रहे हैं। गैस सिलेंडर जब तुम 450 का भरवाते थे तब तुम लगता था बहुत महंगा लग रहा था, आज साला 1000 रुपये का भरवा रहे हो, तुमको महंगा नहीं लग रहा है। वही दारू जब 100 रुपये में खरीद के पीते थे तब तुम्हें लगता था अरे ससुरा सरकार को लूट रहा है, बाप रे बड़ी घर में बढ़ गया है, महिला प्रताड़ना बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। आज वही चीज 500 और 1000 रुपये में खरीद के पी रहे हो तो कुछ नहीं बढ़ा है। परिवार में खाने को दाने नहीं है, लेकिन बाबू साहब मैंने ठेका पर बैठ के दारू निपटा रहे हैं। 100 रुपये का चीज 1000 रुपये में खरीद के पी रहे हैं, उससे गरीबी नहीं बढ़ रहा है। और सिर्फ इसमें पीस अगर रहा है तो ढंग से देखिए तो दलित ज्यादा पिसा रहा है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। और हम लोग का एक खासियत है, हम लोग अपने दर्द से दुखी नहीं होते हैं जितना सामने वाले के खुशी से ससुराल दुखी हो जाते हैं। और यही चीज हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, झेला नहीं जा रहा है। वो दारू का कारोबार कर रहा है तो कमा रहा है, आप लोग को दिख रहा है ससुरा मोटा कमा रहा है, बैठल बैठल कमा रहा है, तो सोचे कहीं पकड़वा के उसको भीतर करवा दिया जाए, बस उसका कमाई ठप हो जाएगा। ससुरा तुम कमाने के फिर में पड़ो ना, वो अपना रोजी रोजगार केहू लेकर अपना सेट किया हुआ है। आपको क्या लगता है कि चुनाव वैसा ही मुफ्त में हो जाता है? नहीं होता है, उसमें माल खर्चा होता है। माल कौन देता है? व्यवसायी लोग ही देता है, कुछ रंगदार देता है, कुछ अपराधी देता है। तब जाके नेताजी बड़का पगड़ी बांध के हेलीकॉप्टर पर बउआते हैं, आज वो में कम पड़ता है, बाकी जनता से चूस लिया जाता है। कभी बिना हेलमेट के निकलिए रोड पर, पुलिस वाला पकड़ेगा तो 500,000 लेके आपका बांस कर देगा। वो पैसा कहाँ जाएगा? क्या आप सुरक्षित हो जाएंगे? जान हमारा, जिंदगी हमारा, हम अपने तरीके से जिएंगे, हमको समझाने वाला तुम कौन? अगर तुम हमको समझा सकता है तो हमारी सुरक्षा गारंटी तुमको लेना पड़ेगा कि अगर हमारे साथ अगर कुछ होता है तो उसके लिए सजा तुम्हें मिले। ऐसा नहीं कि लेपापोती करने से। जब अगर सुरक्षा का और इस चीज का गारंटी ले रहे हैं तो पूरा लीजिए, नहीं ले रहे हैं तो कुछ मत लीजिए, हम अपने तरीके से जी लेंगे। अपना सुरक्षा हम करना जानते हैं। कभी कहा गया था इस जमीन पे वही जिएगा जिसके में गुर्दा हो, तो वही सिस्टम चल रहा है। अगर आपके में गुर्दा है तो आप जिंदा है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहिए। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला आज जो पैदा होता है बच्चा, उसके जिंदगी की भी कोई गारंटी नहीं है। ये हो सकता है कि हॉस्पिटल में ही मार दिया जाए, बिल्कुल मारा भी जाता है, वहाँ उचित व्यवस्था के ना होने के कारण हॉस्पिटल में मर जाता है। किसको क्या फर्क पड़ जाता है? आज तक किस डॉक्टर को सजा हुआ है? वो कह देगा कि हाँ ये चीज था, वो था, कुपोषित था, ये था, वो था, कुछ बोल के ससुरा निपट जाएगा। तो जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन आपके मरने का मुकद्दर लिखा जाता है। यहाँ आपके सुरक्षा का कोई गारंटी लेकर नहीं घूम रहा है। जब तक आप जिंदा हो, अपने दम पे जिंदा हो। वो बच्चा भी सर्वाइव अपने हिम्मत पे करता है, अगर उसके अंदर हिम्मत नहीं है तो मर जाएगा। वही चीज है, आपको अगर जीना है तो अपने अंदर हिम्मत लाइए, कुव्वत लाइए। सरकार आपको कुछ नहीं कर सकती है। न्याय चाहिए तो खुद लीजिए, आपको कोई न्याय देने नहीं आएगा। कानून व्यवस्था से अगर आप न्याय की तरफ देख रहे हैं तो ऐसा ही घसीट के मर जाइएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और ये वीडियो का हमारा मकसद वही था कि बिहार में संविधान और कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर व्यवस्था पे है, यहाँ आपको कोई न्याय नहीं मिलता है। सोचिए, देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान करके हुआ, और आज भी मुसलमान हिंदुस्तान में कहते हैं कि हाँ ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हमारा भी हिस्सा बराबर है। तो कैसे ससुरा हिस्सा बराबर है? और यहाँ का नेता भी कहता है कि हाँ हिस्सा बराबर है। जब हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया तो हिंदुओं को क्या घंटा दिया तुमने? वहाँ हिंदू का बलात्कार हो रहा है, उसका वीडियो बना दिया जा रहा है और उसको वायरल कर दिया जा रहा है। कौन क्या उखाड़ ले रहा है? अगर उस शर्त पे हुआ है, यहाँ के मोदी सरकार को बांग्लादेश सरकार से सीधा पूछना चाहिए था कि हाँ साला रेप हुआ है हिंदू लड़की का, तुमने क्या किया, किसको फांसी दिया? पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता है। वो कहेगा ससुरा तुम अपना काम से मतलब रखो, हमारे काम में उंगलबाजी मत करो। और यहाँ जो है वो कह रहा है कि ससुरा इसमें हमारा अधिकार है। तो कैसे बंटवारा हुआ था? ये सब राजनीतिक है, इसमें कुछ बंटवारा नहीं है। हिंदी और मराठी, हिंदी बंगाली, हिंदी तमिल, ये सब जो हो रहा है आपको क्या लग रहा है? उनके भाषा से प्यार है? यहाँ तो अपने माँ बाप से लोगों को प्यार नहीं है, भाषा से का घंटा प्यार कर लेगा वो सब राजनीतिक खेल है, ताकि हिंदी मराठी अलग अलग हो जाए,
वोट बैंक अलग हो जाए, डिवाइड हो जाए, हिंदी बंगाली अलग हो जाए, हिंदी बोलने वाले लोग अलग पार्टी को वोट करें, बंगाली बोलने वाले अलग पार्टी को वोट करें, और उसमें जिसका वर्चस्व मजबूत होगा, जिसमें दम होगा, वो चुनाव जीतेगा। तो कहीं पे भी जो लोकल है, जो क्षेत्रीय है, उसी का वर्चस्व रहेगा। क्या ये बात में कुछ गलती आप लोगों को लग रहा है? बात ही हमारा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, सिस्टम के नाकामी का वजह है कि हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। अगर सिस्टम मजबूत होता तो हमारा भी हिम्मत नहीं था कि कानून और व्यवस्था के ऊपर इस तरह से टिप्पणी कर जाते, क्योंकि अगले दिन प्रशासन हमको टांग लेता। लेकिन इस पे कुछ नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि 2-4 लोग इस पे एक्शन ले और ससुरा हम टंगाए, लेकिन कोई क्या फर्क पड़ेगा? 2 महीना 6 महीना जेल बेल खेल चलता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम अगर बोल रहे हैं, इस सब के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। हम सुरक्षित हैं, जब तक हैं सुरक्षित हैं, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, तो आप भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा थोड़े है कि हम ही असुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, नहीं। जब होगा तो दोनों तरफ के लिए बराबर है, और हमें इस चीज का बखूबी ज्ञान है और इस चीज का अनुमान रखते हैं कि अगर हमारे ऊपर जुर्म हो रहा है तो उसका सजा हमें खुद लेना पड़ेगा। कानून के पीछे अगर जाएंगे कि हाँ दरोगा जी, देखिए हमारे साथ ऐसे हो गया है, तो देखिए हमें क्या करना है, तो दरोगा जी कहेंगे बबुआ पहले 20,000 रुपया ले आओ, फिर हम आगे का बात करते हैं। तो ससुरा वही में से 10,000 रुपया किसी अपराधी को देकर हम सल्टवा कहे नहीं लेंगे, थानेदार साहब को 20,000 देने जाएंगे? सोचिए, बताइए। अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगले विषय पे अगले बार बात होगा, तब तक जय श्री राम।